श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 26 फरवरी बुधवार के दिन है महाशिवरात्रि और ये शिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आती है। हर महीने शिवरात्रि आती है जो छोटी शिवरात्रि होती है, जिसे मासिक शिवरात्रि के नाम से हम जानते हैं, लेकिन साल में महाशिवरात्रि एक बार ही आती है जो 26 फरवरी के दिन है। और आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण की कथा चल रही है और पूज्य गुरु जी ने जो भी बच्चे 10वीं और बोर्ड की एग्जाम की परीक्षा दे रहे हैं या फिर अन्य कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीए की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन एक उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि जो भी बच्चा अपनी परीक्षा में, अपने एग्जाम में अच्छी रैंक लाना चाहता है, फर्स्ट आना चाहता है, अगर वो चाहता है कि उसे उसकी मनचाही नौकरी मिल जाए, बार बार प्रयास करने के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है, किसी भी प्रकार से आप असफल होते जा रहे हैं, परीक्षा में आप सफल हो ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन एक सरल सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि अगर आप महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आप जो भी चाहोगे वो सब आपको मिलेगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। गुरुजी ने बताया कि उपाय तो आपको करना ही करना है, लेकिन आपको अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा देना है। अपनी मेहनत को दुगुना करके आपको ये उपाय करना है और अपना एग्जाम देना है, और फिर देखना आपकी रैंक सबसे फर्स्ट आने वाली है। और जो लोग पढ़ाई में कमजोर हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता, कोई भी बात याद नहीं रहती, कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है, नौकरी करता है, किसी भी तरह से उसकी याददाश्त अगर कमजोर है तो वो व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। मात्र महाशिवरात्रि के दिन एक बार उपाय करने से पूज्य गुरु जी ने बताया कि उसकी याददाश्त तेज हो जाएगी, हर पढ़ा हुआ हर बात उसे याद रहेगा। इसीलिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए, परंतु आप वीडियो पूरी जरूर देखना, तभी आप उपाय को समझ पाएंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस उपाय को आप कब कर सकते हैं तो आप शिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर शाम तक और रात्रि में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले तब आप इस उपाय को जरूर करें। और ये उपाय करना किनको है? जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम में अपने अच्छे नंबर लाना है या फिर किसी भी पेपर में फर्स्ट रैंक लानी है, अच्छे नंबर लाना है, बार बार असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। आप किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, या पेपर में पास नहीं हो पा रहे हैं, तो मात्र आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना है। और जो भी माताएं बहनें सुन रही हैं वो इस उपाय को जरूर सुने, जरूर समझे, ताकि अपने बच्चों को इस उपाय को समझा दें और समझा करके ही करवाएं। जो भी माताएं बहनें हैं वो इस उपाय को नहीं कर सकती, वो खुद समझा करके अपने बच्चों के हाथ से इस उपाय को जरूर कराएं, क्योंकि जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनको सफल होना है, जिनको नौकरी करनी है, उन लोगों को खुद ही ये उपाय करना है, लेकिन माताएं अपने बच्चों को समझा बुझा करके ये उपाय करवा सकती हैं। और इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। आपकी एग्जाम अब है तो भी आप कर सकते हैं, और कुछ दिनों बाद है तो भी आपको इस उपाय को करना है, क्योंकि ये उपाय महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है और महाशिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आती है। जो ये शिवरात्रि आने वाली है, ये मौका आपको 1 साल बाद मिलेगा, तो आप अगले 1 साल तक जब एग्जाम देंगे तो इस उपाय का फल आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं आज के इस विशेष उपाय की। इस उपाय के लिए आपको किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आपको लेनी है एक बेलपत्र, मात्र और मात्र एक बेलपत्र आपको लेनी है, और खुद जा करके आपको बेलपत्री लेकर आनी है। कहीं से भी आपको एक बेलपत्री तो मिल ही जाएगी। देखिए, जब आप उपाय करते हैं, उपाय की जो भी सामग्री है आप कोशिश करके कहीं से खुद लाया करो, ताकि इससे आपको इसका फल अधिक मिलने वाला है। और जब बेलपत्री हमें नहीं मिलती है और फिर हम कहीं से भी बेलपत्री जुटा कर लेकर आते हैं, उससे उपाय करते हैं, तो हमें 100% उसका फल जरूर मिलता है। पूज्य गुरु जी अपनी कथा में ऐसा हमेशा बताते हैं। मात्र एक बेलपत्री लेनी है, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खरीद करके भी ला सकते हैं। और इसी के साथ आपको एक ऐसा फूल लेना है जो होता है लाल रंग का, और ये फूल होता है गुड़हल का। तो एक बेलपत्री के साथ आपको एक लेना है गुड़हल का फूल, और इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, जिसे आपको भरना है तांबे के पात्र में। और ध्यान रखना,
जब भी आप शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो लोटा आपको अपना ही लेना है, ये नहीं कि किसी ने आपको दान में दे दिया, कहीं से भी आप किसी और से लोटा लेकर आए और उसी से आप अगर जल समर्पित करने वाले हैं तो आपको इसका फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये कलश जिसका होगा उसके खाते में सारा का सारा पुण्य जाने वाला है। इसीलिए हो सके तो आप थोड़े से पैसे खर्च करके, चाहे लोटा छोटा भी क्यों ना हो, आप खुद अपना कलश जरूर लेकर आएं। इन तीनों चीजों को लेकर आपको महाशिवरात्रि के दिन चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास। परंतु इस उपाय को करने के लिए जो भी बच्चे अपने लिए उपाय कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, वो खुद इस उपाय को करने के लिए अपने हाथों में सारी सामग्री लेकर जाएंगे और माताएं बहनें अपने बच्चों को सही से समझाने के लिए साथ में जा सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के हाथ से ही आपको इस उपाय को करवाना है। अब आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने हाथ में कलश लेना है। जो भी व्यक्ति एग्जाम देने जा रहा है उनको खुद को ये उपाय करना है। अपने हाथ में आप खुद इस कलश को लें और महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कम से कम 11 बार जाप करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे आपको इस जल को समर्पित करना है। और अगर माताएं बहनें चाहती हैं कि जल चढ़ाएं तो वो अपना कलश अलग से लेकर जाएं। और इसके बाद ध्यान से समझना कि कैसे आपको इस उपाय को करना है। बेलपत्री कब और कैसे, और गुड़हल का फूल आपको कैसे समर्पित करना है, किस तरफ इनकी दिशा करनी है। सबसे पहले अपने सीधे हाथ में आपको बेलपत्री रखनी है। जिस तरफ से बेलपत्री का डंडी वाला हिस्सा है उस तरफ आपको गुड़हल के फूल का मुख करना है, यानी कि बेलपत्री की पत्ती वाला हिस्सा जो है उस तरफ आपको गुड़हल के फूल की डंडी करनी है। ध्यान से समझना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आपको समर्पित करना होता है। तो सबसे पहले अपने हाथ में इस तरह से रख करके आपको जमा लेना है। इसके बाद ध्यान रखना, ये जो बेलपत्री है और जो फूल है वो शिवलिंग पर नहीं चढ़ने वाला है। इस उपाय में आपको बेलपत्री और गुड़हल का फूल माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। आप एक साथ भी समर्पित कर सकते हैं, जैसे आपने रखा है जो का त्यों आप अलग अलग भी समर्पित कर सकते हैं। आपको हाथ में लेकर अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है। जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं अपनी मनोकामना करते, आपको एक साथ भी आप समर्पित करें और अलग अलग करें तो आपको सबसे पहले बेलपत्री समर्पित करनी है। ध्यान रखना, बेलपत्री का जो डंडी वाला हिस्सा है वो आपको शिवलिंग की तरफ करना है। इस उपाय में बेलपत्री का डंडी वाला हिस्सा शिवलिंग की तरफ करना है, क्योंकि अन्य जब आप उपाय करते हैं तो बेलपत्री की पत्ती वाला हिस्सा शिवलिंग की तरफ किया जाता है और बेलपत्री की डंडी वाला हिस्सा जलाधारी की तरफ किया जाता है। तो इस बार आपको बेलपत्री की डंडी शिवलिंग की तरफ करनी है और बेलपत्री का पत्ती वाला हिस्सा आपको जलाधारी की तरफ करना है। अब आपको इसके ऊपर गुड़हल का फूल है वो उल्टा समर्पित कर देना है। तो इसमें गुड़हल का फूल है जो आप जब समर्पित करेंगे माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, तो फूल का मुख आपको शिवलिंग की तरफ करना है और डंडे वाला हिस्सा आपको जलाधारी की तरफ करना है। तो इस प्रकार से आप समर्पित करेंगे, अपनी मनोकामना करेंगे, अपना नाम और गोत्र बोलेंगे, महादेव से आपको प्रार्थना करनी है और आपकी जो भी मनोकामना है, या फिर आपका बच्चा ही उपाय कर रहा है तो उसकी जो भी मनोकामना है, जिस भी परीक्षा में एग्जाम में वो बैठ रहा है, पास होना चाहता है, उसके लिए मनोकामना करते हुए आपको इस उपाय को करना है। और इतना करने के बाद आपको वहीं पर बैठ जाना है, या फिर आपका बच्चा ही उपाय कर रहा है तो अपने बच्चे को वहीं पर बैठा करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय किसी भी एक मंत्र का आपको कम से कम 2, 4, 5 मिनट आपको जाप करना है। हो सके तो आप 108 बार भी जाप कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको अपने घर आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन एक बार इस उपाय को कर लेता है तो उसे दोबारा उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगली जब शिवरात्रि आएगी उससे पहले पहले उस बच्चे की नौकरी जरूर लग जाएगी और जब भी उसका किसी भी एग्जाम में रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट सबसे अच्छा होगा। और ये उपाय आपको सिर्फ एक ही बार करना है। महाशिवरात्रि 26 फरवरी के दिन आपको इस उपाय को करना है। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, पूरे दिन में कर सकते हैं। 24 घंटे की शिवरात्रि का जो समय है, रात दिन आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि महादेव के लिए किया गया उपाय महादेव किसी भी समय स्वीकार कर लेता है। कुछ ही विशेष उपाय होते हैं जिनका समय निश्चित होता है और आप कभी भी इन उपायों को कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।